जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के बहुमूल्य और पवित्र नाम में। आप सबका स्वागत है। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, आज हम वचनों के द्वारा कुछ जानेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर क्या कहता है हमारा जीवन और हमारे दान के बारे में। ओके, हमारा जीवन और हमारा दान। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के अध्याय 4 में जाएंगे और वचन 4 पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं हाबिल के बारे में। ओके, आप लोगों को पता है कि आदम और हव्वा के पहले 2 बेटे, बड़े वाले का नाम था काइन और दूसरे का नाम था हाबिल। तो यहाँ पे हाबिल का हम वचनों के द्वारा जानेंगे, उसके दान के बारे में। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कहीं एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि हाबिल प्रभु ने ग्रहण किसको किया? क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट, पहले किसको ग्रहण किया? हाबिल को। किस लिए? हाबिल का जीवन परमेश्वर को भाता हुआ था। ओके, और इस भाते हुए जीवन से उसने क्या लाया? उसने एक भेड़ लाया, क्योंकि वो चरवा था। देखो, याद रखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये अनुमान लगाते हैं कि आबेल ने बलि भेंट लाई, इसके लिए परमेश्वर ने स्वीकारी। नहीं, ये गलत है। वो चरवा थे, इसलिए भेड़ लाया। काइन खेती करने वाला था, इसलिए उसने फल सब्जी जो भी था वो लाया। मगर यहाँ पे क्या देखते हैं? परमेश्वर ने आबिल की भेंट किस लिए स्वीकारी? आबिल की भेंट परमेश्वर ने इसलिए स्वीकारी क्योंकि आबिल का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न था। तब उसने उसकी भेंट स्वीकारी। आबिल क्या लाया? जैसे चरवा था, उसने परमेश्वर के लिए भेंट लाया। कौन सी भेंट लाया? श्रेष्ठ भेंट। ओके, श्रेष्ठ भेंट, पहलौठों में से एक श्रेष्ठ चर्बी वाला। चर्बी वाले का मतलब क्या है? मोटा, जाड़ा, पतला, सूखा, पतला, मरेल नहीं लाया। वो अच्छा श्रेष्ठ लाया उसमें। किस लिए? यहाँ पे हम देखते हैं आबिल का हृदय, दिल कैसा था परमेश्वर की ओर। देखो, अगर आपका और मेरा जीवन परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को कैसे भाएगा? जब हम उससे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। और तब हम क्या लाएंगे? बच्चे कुचे लाएंगे कुछ प्रभु के लिए, सूखा और जो हमें नहीं चाहिए ऐसी भेंट लाएंगे हम? नहीं, श्रेष्ठ भेंट। देखो, उसके भेंट से पता चलता है कि उसका जीवन कैसा था। इसके लिए क्या लिखा है? परमेश्वर ने पहले आबिल को ग्रहण किया। ओके, तो क्या लिखा है? तो यहोवा ने आबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। ओके, अगर आबिल का जीवन सही नहीं होता, आपको लगता है उसकी भेंट ग्रहण करता? नहीं। तो याद रखिए, 3 चीज़ें हम देखते हैं। एक, आबिल का जीवन परमेश्वर को पसंद था।
भाता हुआ था। दूसरा, उसने चरवा होने के नाते भेड़ लाया। तीसरा, वो भेड़ कैसा था? श्रेष्ठ भेड़, चर्बी वाला, मोटा, अच्छा, परमेश्वर को सबसे अच्छी भेंट दी उसने। ओके, उसके झुंड में जो था भेड़, सबसे अच्छा भेड़ ला। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर की ओर स्वभाव कैसा था इसमें भी आपको पता चलता है। वो बचा कुचा नहीं लाया, जो फेंकने वाला नहीं लाया, जो उसको नहीं चाहता था वो नहीं लाया, जो सबसे श्रेष्ठ था वो लेके आया। ओके, और फिर हम आबिल का जीवन थोड़ा और गहराई में देखते हैं दूसरे वचनों से। इब्रानियों की अध्याय 11 में अगर हम जाएंगे, क्या लिखा है आबिल के बारे में? विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि, नहीं 11 का 3 नहीं 4 और 5 पढ़ते। विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। कैसे? विश्वास से, और उसी के द्वारा उसकी धार्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो कैसे भेंट लाई? विश्वास ही से आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। कैसे? वो विश्वास में चलने वाला था, परमेश्वर पे विश्वास करके चलने वाला था आबिल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा उसका विश्वासी जीवन था। विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर पे निर्भर होकर चलने वाला, परमेश्वर पे भरोसा करके चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलने वाला, ऐसा उसका जीवन था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकारी। तो याद रखिए, ये इसलिए नहीं स्वीकारी क्योंकि वो बलि लाया, रक्त बलि लाया, नहीं, वो विश्वास से उसका जीवन प्रभु को प्रसन्न था और तब परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकारी। फिर हम उत्पत्ति के अध्याय 15 में जाते हैं और अब्राहम के बारे में देखते हैं और देखते हैं अब्राहम का जीवन कैसा था। अब्राहम भी परमेश्वर पर विश्वास करके चलने वाला मनुष्य था। 3 से 6 हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। और अब्राहम ने कहा परमेश्वर को, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर के उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको यानी अब्राहम को बाहर बुलाया, बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारंगन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो परमेश्वर ने उनको ये कब कहा? जब उसको संतान नहीं था, कि देख ऊपर कितने तारे, ऐसे तेरे वंश होंगे। और अब्राहम ने क्या किया? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो याद रखिए, अब्राहम भी विश्वास में चलने वाला आदमी था। उसने विश्वास से ही अपना घराना छोड़ा, अपने बाप के संपत्ति वगैरह घर छोड़ दिया, घराना छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया और परमेश्वर के पे विश्वास करके वो बाहर आया। न जानते वो कहाँ जा रहा है, मगर उसे भरोसा था कि जिसने उसे बुलाया विश्वास योग्य है।
तो ये अब्राहम का जीवन था। अभी हम देखते हैं कि ऐसे मनुष्य का दान कैसा था। उत्पत्ति के अध्याय 22 में अगर हम पढ़ेंगे वचन 1 और 2 कहा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। याद रखो, इसहाक उसका एक लौता बेटा है। वो अभी बुढ़ापे में 100 के ऊपर उसकी उम्र है और उसका लड़का जवान हो गया और परमेश्वर कहता है ये होम बलि चढ़ा मुझे। और क्या होता है, अब्राहम अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए चल पड़ता है। सब कुछ। अगर भेड़ बकरी मांगते तो अब्राहम को बिल्कुल एहसास नहीं होता, या धन संपत्ति मांगते तो कुछ एहसास नहीं होता उनको। मगर परमेश्वर ने क्या मांगा? उसका दिल का टुकड़ा, उसका एक लौता बेटा। और वो चल पड़े बलिदान करने के लिए। सुबह भोर में उठ के चल पड़े और वो जाते हैं उस पहाड़ पे, और जब वेदी बनाते हैं, लकड़ा रखते हैं उस पे, और जैसे ही छुरी निकालते हैं अपने बेटे का बलिदान करने के लिए। और आपको एक पता है, उससे पहले जब वो पहाड़ चढ़ते हैं बलिदान के लिए, बलि देने के लिए, तो उसका लड़का पूछता है, पापा बलि कहाँ है? हमने तो लकड़े वगैरह लाए हैं बलि के लिए, मगर बलि कहाँ है? तब अब्राहम क्या कहता है? परमेश्वर देगा। वो ये भी नहीं कह पाता कि बेटा तू ही बलि है, मगर अब्राहम जो बात कहता है वही परमेश्वर उसके बातों को सिद्ध करता है। जब वो हाथ उठाता है बच्चे को बलि करने के लिए, स्वर्गदूत आके वहाँ पे कहता है, अब्राहम परमेश्वर का संदेश लाता है कि बच्चे पे बिल्कुल हाथ ना उठाना, बच्चे को हानि कर कुछ। देख मैं अब समझ गया हूँ तू मुझसे कितना भय रखता है, और तूने अपना एक लौता बेटे को मुझसे बलिदान करने से नहीं चूका। तो अब्राहम का विश्वास क्या था? उसका जीवन कैसा था? प्रभु को बहुत प्रसन्न था। उसके बाद में प्रभु क्या कहता है? जो मैं आशीष करूंगा अभी, बहुतायत से आशीष करूंगा तुझे। और अब्राहम का बलिदान क्या था? श्रेष्ठ बलिदान। आबिल ने तो भेड़ लाया मगर अब्राहम ने अपना एक लौता बेटा लाया। परमेश्वर को अब्राहम का जीवन बहुत बहुत प्रसन्न था। और परमेश्वर ने जो अब्राहम ने कहा उसको वहाँ पे एक भेंट दिया फिर बलि करने के लिए, और परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष किया। अभी हम देखते हैं यीशु के वक्त परमेश्वर को क्या पसंद आया। हम लूका के अध्याय 21 में जाएंगे। लूका के अध्याय 21 और हम वचन 1 से
4 तक पढ़ेंगे। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना धन भंडार में डालते देखा। किसने? यीशु ने। यीशु ने आँख उठाकर जो भंडार में मंदिर में भंडार रखा हुआ था, उसमें दान पेटी जिसको कहते हैं, उसमें जो लोग धनवान थे उसमें दान डालते हुए देखा। फिर और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखे। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपने अपने बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो, परमेश्वर मंदिर में बैठ के देख रहा था दान पेटी की ओर, क्या डाल रहे लोग। धनवानों ने बहुत सारा डाल दिया, लाखों डाल दिए, किसी ने हजारों डाल दिए, किसी ने लाखों डाल दिए, मगर एक कंगाल विधवा 2 दमड़ी, जिसको आज के भाषा में हम 10 रुपए कह सकते हैं, 5-5 के 2 सिक्के डाल दी। और परमेश्वर कहता है, देखो, उसने सबसे ज़्यादा डाल दिया। जिन्होंने लाखों डाला, उस 10 रुपये के सामने, 2 5-5 के सिक्कों के सामने कुछ नहीं था। उन सब धन से ये 5-5 के सिक्के जो विधवा ने डाले, प्रभु ने कहा ये सबसे ज़्यादा डाल दिया। क्यों? देखो, अगर एक आदमी करोड़पति है तो उसने 50,000 डालना बड़ी बात नहीं है, लाख डालना बड़ी बात नहीं है। हालांकि अच्छी बात है, ओके, ऐसे बहुत सारे नहीं डालते, अच्छी बात है डालना, मगर प्रभु क्या कह रहा है? बड़ी बात नहीं है। अपने धन में से उन्होंने अपने बढ़ती में से दान कुछ डाला है, यानी अपने बहुत सारे धन में से कुछ डाल दिया है। मगर प्रभु ने क्यों कहा विधवा के बारे में इसने सबसे ज़्यादा डाल दिया है? किस लिए? याद रखो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर दिल को देखता है। इसीलिए मैंने क्यों शुरुआत की आबेल से। आबेल का जीवन कैसा था? परमेश्वर उसके दान को नहीं देख रहा था, उसका दिल, उसका जीवन। अब्राहम अपने जीवन से क्या भेंट किया, ऐसे विधवा क्या करती है? सिर्फ 5-5 के 2 सिक्के डालती है, 10 रुपया, मगर प्रभु कहता है सबसे ज़्यादा डाल दिया। उन्होंने लाखों लाखों डाल दिया, कुछ नहीं इसके सामने। क्योंकि याद रखो, हो सकता है जो आज के भाषा में आपको बताता हूँ, उस विधवा का उस दिन का कमाई था, वो बर्तन वगैरह घस के या कुछ काम करके 10 रुपया कमाई थी। वो 10 रुपये उसके 2 वक्त का खाना था, कुछ वड़ा पाव ऐसा कुछ लेके अपना पेट भरती। मगर उसने कहा नहीं, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी, मगर ये प्रभु को दान करूंगी। कितना बड़ा प्रभु के लिए दिल है। वो अपना पेट मार के, मेहनत करके अपना पेट मार के वो सब कुछ दे दिया उस दिन का। इसलिए प्रभु कहता है उसने अपने घटी में से जो उसको जीना था उस वक्त, उस दिन उसका खाना था शरीर के लिए, पेट के लिए, उसने दे दिया। तो यहाँ पे प्रभु क्या देख रहा है? दिल, जीवन, हृदय देख रहा है। फिर हम दूसरा एक वचन देखते हैं। याद रखिए, आज हम जीवन और दान देख रहे हैं।
यूहन्ना की अध्याय 12 में जाते हैं। तो यहाँ पे एक किस्सा है यूहन्ना के अध्याय 12 में, जब लाजरस को प्रभु जिलाता है। यूहन्ना के अध्याय 11 में दिया है। तो बहुत बड़ा दावत होता है और वहाँ पे मार्ता जो है सबकी सेवा करती है। और मरियम क्या करती है, हम वचन 3 और 4 पढ़ेंगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। ओके, तो उस इत्र की क्या कीमत थी? पूरे साल की कमाई, पूरे साल की कमाई। यानी अगर आप 500 रुपया पकड़ते हैं आज के हिसाब से दिहाड़ी, तो एक साल की कमाई कितनी होती है? 1,80,000 हुआ। 1,80,000 की क्या इत्र तोड़ के कोई पैर में डाल देगा? ये किस लिए हुआ? क्योंकि मरियम प्रभु को दिल से भेंट लाई थी, दिल से आनंद से भेंट लाई थी, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती थी, छोटे चीज़ों से नहीं, बहुमूल्य चीज़ से। 1,80,000 का आधा सेर यानी आधा लीटर वो इत्र था। और क्या किया? परमेश्वर के पैर में डाल दिए। उस पैर से ज़मीन में गया होगा। उसने ये नहीं सोचा कि ये ज़मीन पे गिरेगा, मगर उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? मैं प्रभु को अभिषेक करूं, सबसे कीमती चीज़ से अभिषेक करूं। मगर यहाँ पे यहूदा क्या कहता है, जो चोर था, कहता है इसको बेच के, ये 300 दिनार का है, क्यों ना गरीबों को बांटे। यीशु क्या जवाब देता है? गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा। और जो मरियम ने किया है, इसके बारे में जहाँ भी शुभ समाचार के बारे में प्रचार किया जाएगा, लिखा जाएगा, वहाँ पे उसका नाम होगा, क्योंकि इसने मेरे मरने का अभिषेक किया है। याद रखो, यीशु प्रभु को फिर उसके देह को अभिषेक करने के लिए वक्त नहीं था। जब प्रभु को क्रूस से निकाले, दूसरा दिन सबत था, और निकोदेमस और यूसुफ लेके गए सुगंधित तेल वगैरह प्रभु के शरीर को अभिषेक करने के लिए, मैं प्रभु जी उठा था। ये मौका सिर्फ मरियम को मिला, और उसने बहुमूल्य इत्र से सब कुछ अपना, देखो 2 लाख का इत्र लाना आसान बात नहीं है, और वो पैरों पे डालना, मगर वो प्रभु को अभिषेक करना चाहती थी। इसलिए प्रभु ने कहा, जो उसने किया है वो मेरे मरने का अभिषेक किया, और जहाँ पे भी ये लिखा जाएगा शुभ समाचार, उसका नाम लिखा जाएगा। मरियम का जीवन प्रभु को प्रसन्न था। वो
प्रभु के पैर के पास बैठ के सुनते रहती थी कि परमेश्वर का वचन क्या है, क्या कहना चाहता है। प्रभु जब भी आता था पैर के पास बैठ के प्रभु क्या कहना चाहता है सुनते रहती थी। उसका जीवन प्रभु को प्रसन्न था। और क्या उसने दान लेके आई, बहुमूल्य। जैसे आबल ने श्रेष्ठ भेंट लाया, चर्बी वाला ऊँटा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उत्पत्ति की अध्याय 39 में। अगर आप लोगों को याद रहेगा, यूसुफ जो याकूब का बेटा था, छोटा वाला, एकदम छोटा नहीं, छोटा जो है बेंजामिन था, उससे बड़ा यूसुफ। तो यूसुफ का क्या भेंट था पता है? यूसुफ का उसका जीवन खुद भेंट था प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु पे पूरा विश्वास करके वो चला। वो युवक को परमेश्वर पे इतना विश्वास था कि जो जो कठिनाई आई उसके जीवन में, जो जो परिस्थिति आई, बिल्कुल कुड़कुड़ाया नहीं। हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करके चला। और हम एक वाक्य पढ़ेंगे उत्पत्ति के अध्याय 39 में 20 से 23 तक। अब याद रखो, यूसुफ को बंदी करके, गुलाम करके एक मिस्र के बड़े अफसर के घर में, पोटीफोर के घर में भेजा जाता है। और प्रभु उसके साथ रहता है तो पोटीफोर के घर को आशीष करता है। मगर वहाँ पे उसकी औरत जो है दुष्ट रहती है। वो पोटीफोर वो यूसुफ के द्वारा पाप करवाने चाहती है, मगर यूसुफ परमेश्वर के डर में चलने वाला, जैसे मैंने कहा, उसका जीवन परमेश्वर के भय में चलने वाला, प्रभु पर विश्वास करके चलने वाला। जब वो इनकार करता है सब दुष्ट काम करने से, पोटीफोर की औरत जो है गलत इल्ज़ाम लगा के यूसुफ को बंदीगर में डाल देते। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या होता है। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगर यानी जेल में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदीगर में रहने लगा। अब क्या होता है? पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, जो जिसका जीवन परमेश्वर को भाता है, जो प्रभु के विश्वास पे चलता है, आज्ञा पालन करके चलता है, परमेश्वर उसके संग संग रहता है। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किस लिए बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि इसलिए उस पर हुई? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। किसके हाथ में सौंप दिया? बंधुओं को कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसकी आज्ञा से होता था। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर हमारे साथ रहना है, परमेश्वर सफलता देना है हमें, तो
तो क्या करना है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर को बहाना है, परमेश्वर को बहाता हुआ जीवन होना है। तो यहाँ पे हम यूसुफ की जीवन देखते हैं। ओके, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे वचन पढ़ने से, बहुत सारे वचन जानने से ये मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं। यूसुफ के टाइम में कोई वचन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बाइबल नहीं था, परमेश्वर का भय था, इसलिए वो जीवन परमेश्वर को बहाता रहा, वो भय में चला। ओके ओके, अभी हम दूसरा वचन पढ़ेंगे और ये है दानियल के बारे में। आपको बता दूं, दानियल जो एक राजघराने का युवा था, यूदिया का, जो बाबुल में उसको बंदी बना के लेके गए और वहाँ पे उसको पता चला कि यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने बात की है और वो हुआ है। फिर उसने क्या किया, उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दिया। उसने अपने आप को अलग किया बाबुल के हर अंधकार के काम से। हर जो राजा का खाना जो उसको दिया गया था वो भी उसने नकारा और वो सब्जी और रोटी खाने लगे। अपने आप को उसने अलग कर दिया परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के भय में चलने लगा। 3 बार प्रार्थना करता वो, परमेश्वर के पास प्रार्थना करना नहीं चूकता, परमेश्वर के भय में चलता और परमेश्वर ने दानियल को कहाँ से कहाँ उठाया। अभी हम एक वाक्य देखते हैं दानियल के साथ, उसका जीवन और उसका विश्वास। अभी अध्याय 6 में अगर आप पूरा पढ़िए आपको जानकारी मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा उसकी बातें बताता हूँ अध्याय 6 का। तो यहाँ पे दानियल जो है ये राजा जो जिसके लिए दानियल काम करता है उसको बिल्कुल ऊंची पदवी देता है। उस राजा का नाम दारा था और उसने उसके राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। ओके, और इन अधिपतियों के ऊपर अध्यक्ष दानियल को ठहराया। तो ये सब जलने लगे कि दानियल को इतना बड़ा ओहदा दिया है और वो सब जो है दानियल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे कि दानियल को किसी न किसी राजा के नज़र में गिरा के उसको हटा दे, राजा के भरोसे से हटा दे। क्योंकि दारा राजा जो था दानियल से बहुत प्रेम करता था, क्यों वो जानता था कि ये सत्य आदमी है, निर्दोष है और धार्मिक है। तो उन्होंने क्या किया, तो ढूंढने लगे कि दानियल के काम में कुछ नुक्स है या कुछ कमज़ोरी है जो हम राजा को बता सकते हैं और उसको हटा सकते। मगर दानियल ऐसा था, उसके काम में कोई भी गलती या कोई भी नुक्स नहीं था या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जहाँ पे पकड़ सकते उसको। अब क्या हुआ, अब बोले अभी तो एक ही बात है कि दानियल को हम ऐसा पकड़ सकते हैं, ऐसा फंसा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसके परमेश्वर को प्रार्थना करता है, वो किसी और को प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ परमेश्वर को उसके प्रार्थना करता है 3 बार। तो ये दुष्ट जो है, जो राजमहल में थे, वो जाके षड्यंत्र रचते हैं। वो कहते हैं राजा को, दारा राजा को, राजा हम ऐसा करते हैं 1 महीने तक आप करार निकालो, ओके, कि किसी दूसरे को नहीं, सिर्फ आपको ही सब लोग
पूजे और आपको ही आपके पास आपके लिए प्रार्थना करे या आपके नाम से प्रार्थना करे, आपको ही जाने कि आप परमेश्वर हैं। तो राजा नहीं जानता था इनका षड्यंत्र क्या है। कहा ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, अगर किसी और से प्रार्थना करते हो, किसी और को प्रार्थना करते हो तो उनको शेर के मान में डाला जाए। राजा को पता नहीं था, उसने ठीक किया। अब क्या हुआ, ये पास होने के बाद एग्रीमेंट राजा ने जब दस्तखत की तो और ये जान के भी जब उन्होंने दानियल ने जाना ये सब जो है षड्यंत्र रचा है, वो अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करने से नहीं चुका। वो गया जैसे रोज करता था, घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा। और वो दुष्ट जो है सिपाहियों को लेके आए, बोले देखो ये दारा राजा को नहीं मगर उसके परमेश्वर को प्रार्थना करता है, और उसको पकड़ के लेके गया और वैसे ही शेर के मान में डाल दिए। राजा को बहुत दुख हुआ, मगर उसको पता था एक बार उसने दस्तखत की एग्रीमेंट पे, करार पे, वो बदला नहीं जाता। और उसको शाम को जाके दानियल को डाल दिया शेर के मान में। अभी राजा रात भर नहीं सोता है क्योंकि दानियल को बहुत चाहता है। वो जानता है किसका काम था वो। और सुबह सुबह वो दौड़ता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, दानियल अपने बारे में क्या कहता है जो सत्य है। दानियल के अध्याय 6, 21 और 22 में पढ़ेंगे। जब राजा आता है, अब भाई 20 से पढ़ेंगे। जब राजा गढ़े के निकट आया दारा राजा, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तभी दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बांध कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने निर्दोष चलता था। ना उसके काम में कोई खोटी थी, ना उसका जीवन में, निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं ना कभी कोई भूल न की। ये था दानियल का जीवन। दानियल का जीवन कैसा था? निर्दोष, परमेश्वर के भय में चलने वाले, ना काम में कोई धोखा, ना उसके जीवन में धोखा। इसलिए वो कहता है, सिंह मुझे हाथ नहीं लगा सके, छू नहीं पाया। अब परमेश्वर को कौन सा दान पसंद नहीं है? मक्कारी का, झूठ का दान जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम एक उदाहरण देखते हैं। हम जाएंगे मलाकी, पुराने नियम की आखिरी किताब, मलाकी की अध्याय 1 और 10 से 14 पढ़ेंगे। याद रखो, ये याजक जो है मंदिर में परमेश्वर की वचन सिखाने वाले या परमेश्वर के बारे में उसकी व्यवस्था बताने के बजाय, सत्य बताने के बजाय गलत काम कर रहे थे। मंदिर में क्या कर रहे थे? वो सब बेकार बलि चढ़ा रहे थे परमेश्वर को। प्रभु क्या कहता है? भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उध्याचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरा नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग
उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है, फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक बौ, सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसा भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नरपुष हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। तो क्या कर रहे थे? परमेश्वर को क्या चढ़ा रहे थे? रोगी भेड़, लंगड़े भेड़, अंधे भेड़। हाँ, मन्नत करते हैं, क्या लाते हैं? मन्नत करते हैं अच्छे भेड़ का, लाते क्या है? लंगड़े भेड़, अंधे भेड़ और रोगी भेड़। और ये कौन चढ़ा रहे हैं? ये याजक चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का कितना अनादर करते हैं, कितना बेकार काम करते थे, परमेश्वर की निंदा करते थे। अब परमेश्वर को, और दूसरी बात, ओके, अभी परमेश्वर को कौन सा चढ़ावा चाहिए? क्या चढ़ावा चाहिए? परमेश्वर को कोई भेड़ बकरी नहीं चाहिए। आज परमेश्वर क्या कहता है? चढ़ावा कौन सा चाहिए उसको? कौन सा उसे पसंद है? हम जाएंगे रोमियो के अध्याय 12 और वचन 1 पढ़ेंगे। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आज परमेश्वर कौन सा, क्या दान चाहते हैं? देखो, हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर का है, इसलिए उसने हमें उसके लहू के द्वारा खरीदा है। आज सिर्फ 10वां नहीं, ओके, सारा हमारे पास जो है प्रभु का है। लहू के द्वारा हमें खरीदा है। पहले कोरिन्थी के अध्याय 6, 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और तुम्हें उसने अपने लहू से खरीदा है? तुम अपने नहीं हो। ओके, तो क्या चाहता है प्रभु? हमारा सारा शरीर, सारा जीवन, सारा शरीर जो पवित्र बलिदान चढ़ाना है। ये बलिदान कैसा है? अगर लेवी व्यवस्था के अध्याय 1 और 6 में पढ़ेंगे, जब भी बलि चढ़ाते थे वो, ओके, लेवा व्यवस्था के अध्याय 6 में उसको टुकड़े टुकड़े करके बलि को, ओके, वेदी पे चढ़ाते थे, टुकड़े टुकड़े करके। लेवा व्यवस्था अध्याय 1:6 में पढ़ सकते हैं। टुकड़े टुकड़े करके वो वेदी पे चढ़ाते थे। ऐसे ही परमेश्वर आज हमारे हर एक शरीर का अंग जो है, हमारी आँख क्या देखती है, वो प्रभु को पसंद होना है, ये वेदी पे चढ़ाना है, पवित्र बलि। हमारी सोच क्या सोचता है, ये परमेश्वर को बहाते रहना है, ये हमने वेदी पे चढ़ाना है। देखो, हमारी आंखें प्रभु को बहाना है जो हम देखते हैं। हमारे कान जो है वो प्रभु को बहाना है जो हम सुनते हैं। उदाहरण के तौर पे,
अगर हम बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, क्या आप यकीनन कह सकते हैं जो आप देख रहे हैं वो परमेश्वर यीशु आपके बाजू में बैठा है तो उसको पसंद आएगा कि वो उठ के चला जाएगा? यह हमेशा याद रखो, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या आप जो देखते हैं उसको पसंद है? क्या आप जो देख रहे हैं यीशु आपके बाजू में बैठ के देखेगा वो? क्या आप वही देख रहे हैं जो यीशु को पसंद है? क्या आप वही सोच रहे हैं जो यीशु को पसंद है? क्या आप वही कर रहे हैं जो यीशु को पसंद है? याद रखिए, हर एक अंग हमारे शरीर का जो कुछ करता है वो भाता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। हर एक अंग से परमेश्वर को महिमा मिलना है। हमारी जीभ जो कहता है हर पल, क्या परमेश्वर को भाता है वो? क्या हम दूसरे की न्याय करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं? आप बोलेंगे वो ऐसा है वैसा है, ये सत्य है, मगर आप कौन है भाई न्याय करने वाले? आप कौन हैं? क्या आप आपके भाई के आंखों में तिनका देखते हैं और आपकी आंख में लकड़ा है, पता नहीं आपको? मत्ती के अध्याय 7। अगर आप अधिकारी हैं तो आपको अधिकार है न्याय करने का, प्यार से समझा के उनको ताड़ने का। मगर आप अगर अधिकारी नहीं हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी का न्याय करने का। एक ही को अधिकार है, वो परमेश्वर है। भाई बहनों को आपस में न्याय करने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक हो सकता है, अगर आप जानते हैं कुछ गलत है, उसके साथ में बैठो, प्यार से समझाओ वचनों से, और आग से उसको निकालने की कोशिश करो, ना कि उसकी निंदा करो, ना कि न्याय करो, ना कि उसके बारे में दूसरों को बताओ। अगर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो गुप्त चीज़ें हो चुकी हैं, जो घिनौनी है, अगर वो खोल के बताएंगे तो आप और मैं बैठ सकेंगे? तो हमारे अंदर किसका स्वभाव है? याद रखिए, परमेश्वर का स्वभाव रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमें न्याय और निंदा और उंगली उठाने के लिए नहीं बुलाया है। ओके, तो याद रखिए, हर एक जो शरीर का हमारा अंग है वो परमेश्वर को बहता हुआ चाहिए। यही आज जो परमेश्वर हमारे जीवन, और यही दान है परमेश्वर के लिए वेदी पे जो चढ़ाते हैं। और दूसरी एक बात है जो परमेश्वर कहता है कि मत्ती के अध्याय 5 और 23 अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, अगर हम वेदी पे कुछ दान लाए हैं और हमें याद आता है कि हमारे भाई को कुछ हमारे खिलाफ है कुछ, तो प्रभु कहता है दान वहीं रखिए और जाके पहले सुलह कीजिए आपके भाई के पास। तो प्रभु दान नहीं स्वीकारेगा आपका, क्योंकि पहले जीवन है मेरे भाई। सुलह किस लिए करने को प्रभु कह रहा है? कि जीवन सही चाहिए हमारा। प्रभु कोई भिखारी नहीं है। जैसे मलाकी के अध्याय प्रभु कहता है, कौन हूँ मैं, तुम ये सब क्यों लाते हो? कहता है बंद कर दो, ये सब दरवाज़ा ही बंद कर दो मंदिर का, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हूँ। तो आज दान क्या है? भाता हुआ पवित्र जीवन परमेश्वर को, यही हमारा दान है, क्योंकि प्रभु ने हमें उसके लहू से खरीदा है। जो कुछ हमारा उसका है, सिर्फ 10वां ही नहीं, सब कुछ उसका है। और जैसे दूसरे मत्ती के अध्याय 22 और 20-21 में लिखा है, प्रभु क्या कहता है? याद रखो, पहले कैसर को दो और जो प्रभु को देना है वो प्रभु को दो। यानी जो कैसर को देना है कैसर को दो, प्रभु को देना है प्रभु को दे दो। ओके, दोनों चीज़ लिखे हैं। जो कैसर को देना है वो कैसर को दे दो, और जो प्रभु को देना है वो प्रभु को दे दो। मगर अगर आप कैसर को नहीं देते हैं और प्रभु को लाते हैं, प्रभु को वो स्वीकार नहीं है। प्रभु दो चीज़ें कह रहा है यहाँ पे, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। अगर आप कैसर को नहीं दे रहे हैं, कैसर को जो देना है वो आप नहीं दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु को स्वीकार नहीं है। परमेश्वर का वचन है। ओके, तो ये भी बात है।
हमने कैसर का भी देना है, प्रभु को भी देना है, दोनों चीज़ें होना है। और मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसा जीवन क्यों चाहता है? परमेश्वर क्या कहता है ऐसा जीवन और ऐसा दान के बारे में? हम 2-3 वचन पढ़ेंगे और आगे पहले कुरिन्थी के अध्याय 1 और 8 में पढ़ते हैं। प्रभु क्या कहता है? वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ओके, तो कैसा चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे रहना है? प्रभु क्या कहता है कैसे रहना है? प्रभु यीशु आते तक निर्दोष। और एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों का अध्याय 1 और वचन 14 पढ़ते हैं। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट हो। हम इस संसार की चीज़ों से छुटकारा जो गंदी हैं और पापमय हैं, और प्रभु ने हमें क्यों चुना है, इफिसियों के अध्याय 1:4 में देखते हैं। ओके, प्रभु आते तक निर्दोष चाहिए, निर्दोष रहना है हमें। और इफिसियों के अध्याय 1:4 में क्या लिखा है? जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। किस लिए चुना हमें? हमारा जीवन कैसा होना है? प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, इसीलिए चुना हमें। प्रभु ने क्यों कीमत दी? किस लिए? क्योंकि हमें पवित्र करने के लिए। वो क्या चाहता है कि हम उसी प्रेम में पवित्रता से निर्दोष बने रहें। और हम पढ़ेंगे फिलिपियों की अध्याय 1 में हम देखेंगे, फिलिपियों के अध्याय 1:10 में क्या दिया है? यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। क्या लिखा है? उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम से उत्तम बातें क्या है? प्रेम, पवित्रता से निर्दोष रहना और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। सच्चे कैसे बन सकते हैं? वचन सत्य है। सत्य को पालन करके हम सत्य और निर्दोष में पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम निर्दोष बने रह सकते हैं। और अंत में हम 2 कुरिन्थियों की अध्याय, हम जाएंगे किताब 2 कुरिन्थियों की अध्याय 2 में जाएंगे और वचन पढ़ेंगे 14 और 15। 2 कुरिन्थियों की अध्याय 2 और वचन 14 और 15 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हम को जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों
दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। हम ऐसे कैसे चलना है, क्यों चलना है? ना सिर्फ परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन तक निर्दोष, पवित्र और प्यार में बने रहना है, मगर हमारे जीवन से यीशु मसीह का सुगंध फैलाते जाना है। सुगंध किस लिए? शुभ समाचार सुना के, परमेश्वर का वचन सुना के, अपने जीवन से प्यार, पवित्रता से उनको परमेश्वर के राज्य में लाना है। मेरे भाइयों बहनों, दिन बहुत निकट है। जागो और प्रार्थना करो। देखो आंखें खोल के। आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, अब्राहम का एकॉर्ड, यानी अगर अब्राहम का एग्रीमेंट हो चुका है इज़राइल और अरब के बीच में। अरब और इज़राइली जो हैं बहुत कट्टर दुश्मन थे, मगर ये आखिरी दिनों में संभव हो गया है। ये परमेश्वर की योजना है। और लाल बछड़ा जो है मंदिर का शुद्ध करने के लिए, जो गिनती के किताब अध्याय 19 में लिखा है, वो शुद्धिकरण के लिए तैयार है। बस मंदिर बांधने का तैयारी है। ये सब आपके और मेरे आंखों के सामने हो रहा है। और याद रखो, यीशु विरोधी अभी है, वो सब काम उसका चालू है पर्दे के पीछे, अचानक आ जाएगा आगे। तो हमने क्या करना है? हमने तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। याद रखो, दुल्हन को परमेश्वर तैयार नहीं करता है। दुल्हन को मंगेतर तैयार नहीं करता है। दुल्हन अपने आप तैयार, सच के दज के दूल्हा के लिए तैयार हो जाती है। ओके, तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आज वचनों से देखा हमने हमारा जीवन और दान। परमेश्वर को कौन सा जीवन पसंद है और जीवन से वो दान स्वीकारता है। ये ना सोचो मैं दान लेके जाऊंगा, प्रभु दान से खुश है। नहीं, आपको वचनों से बताया। विधवा ने 2 तांबे के सिक्के डाले, 10 रुपये, 5-5 के 2 सिक्के। परमेश्वर ने कहा इसने सब कुछ डाल दिया। हृदय, परमेश्वर हृदय देखता है, जीवन देखता है। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आने तक निर्दोष रहो, पवित्रता में चलो, परमेश्वर के भय में चलो। जैसे आपको बताया, यूसुफ के पास ना बाइबल था, ना वचन था, ना व्यवस्था थी। परमेश्वर का भय। हमेशा आप जहाँ पे भी बैठेंगे, जो कुछ देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, ये हमेशा जानिए कि यीशु देख सकता है। यीशु देखता है आपको कि आप क्या सोच रहे हैं। भले कोई नहीं जानता, यीशु जानता है। हमारे मन को देखने वाला, हृदय को परखने वाला यीशु प्रभु है। उसके सामने भय में चलिए, उसको आदर मान दे के चलिए, पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करके चलिए और अपने आप को निर्दोष रखिए इस अंधकार के संसार से, इस पाप भरे अंधकार के संसार से, और प्यार से भरे रहो, क्योंकि संसार में हर तरह की कड़वाहट, गुस्सा, विरोध, और प्यार से भरे रहें ताकि आप संसार के लिए गवाह बने और यीशु मसीह आते तक निर्दोष रहो। परमेश्वर चाहता है हम ये सारा शरीर उसके लिए पवित्र बलिदान चढ़ाएं उसके वेदी पे। यही बलिदान है आज। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता वचनों के लिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं वचनों के बारे में आपने बताया। प्रभु हम सबको मदद करना, आज्ञा पालन करने के लिए, प्यार में भरे रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए, निर्दोष रहने के लिए यीशु आते तक पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करना। हम सबको यीशु की तरह रोज बनने के लिए मदद करना। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते। आमीन।